हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरे का मैनुअल प्रोसेसिंग बताने जा रहे हैं। तो एक्सरे का मैनुअल प्रोसेसिंग जिसको हम डेवलपिंग बोलते हैं, उसे 5 तरीक़ा से किया जाता है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन एक्सरे प्रोसेसिंग। फर्स्ट डेवलपिंग, सेकंड रिंसिंग, थर्ड फिक्सिंग जिसको बोलते हैं फिक्सेशन, फोर्थ वॉशिंग और फिफ्थ ड्राइंग। इस तरह से डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग के बाद एक्सरे प्रॉपर होता है। किसमें? मैनुअल एक्सरे में। तो देखते हैं एक एक करके। डेवलपिंग प्रोसेस करने के लिए डेवलपिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है और ये डेवलपिंग सॉल्यूशन में केमिकल होता है और इन केमिकल का नाम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेवलपिंग सॉल्यूशन में केमिकल क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन और मेटॉल, जिसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर डेवलपिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरा हो गया सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं एक्टिवेटर। इस तरह से पोटासियम ब्रोमाइड और पोटासियम आयोडाइड होता है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रेनर। इस तरह से सोडियम सल्फेट जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। इस तरह से वाटर होता है जो एक सॉल्वेंट के रूप में होता है, इसमें सभी केमिकल को डिजोल्व किया जाता है। इट डिजोल्व केमिकल्स, जिसको वाटर। तो इस तरह से वाटर में क्या मिला रहता है? सोडियम सल्फेट, पोटासियम ब्रोमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्विनोन मेटॉल, ये सभी मिलकर डेवलपिंग सॉल्यूशन बनता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सरे फिल्म को डेवलप करते हैं। तो एक्सरे फिल्म का डेवलपिंग टाइम कितना होता है? 5 मिनट्स। याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है डेवलपिंग टाइम कितना होता है? 5 मिनट। और डेवलपिंग टेम्परेचर कितना होता है? 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में यदि पूछा जाए तो इससे लिखना है 68 to 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। रिंसिंग क्या होता है? रिंसिंग यूज सर्कुलेटिंग वाटर एटलीस्ट 30 सेकेंड। एक सर्कुलेटिंग वाटर होता है जिसमें एक्सरे फिल्म को हम रिंसिंग करते हैं, यानी कि उसमें सर्कुलेटिंग वाटर के थ्रू उससे गुजारते हैं ताकि जितने अनएक्सपोज डेवलपर हैं वो एक्सरे फिल्म से हट जाए। और उसका टाइमिंग, रिंसिंग टाइमिंग कितना होता है? 30 सेकेंड। अब इस तरह से हो गया फिक्सिंग, जिसको बोलते हैं फिक्सेशन सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं फिक्सेशन सॉल्यूशन या फिर जिसको क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? फिक्सिंग। तो फिक्सिंग में केमिकल क्या यूज किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम थायोसल्फेट, जिसको हम बोलते हैं फिक्सिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिक्सिंग एजेंट। इसके बाद होता है सोडियम सल्फाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। क्रोम अल्म या फिर पोटासियम अल्म, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डनर। और सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, जिसको एसिडिफायर बोला जाता है। वाटर एज ए सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है जिसमें डिजोल्व होता है ये सारी केमिकल, इट डिजोल्व केमिकल, जिसमें वाटर में। तो आपका फिक्सर किससे बनता है? सोडियम थायोसल्फेट या फिर अमोनियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्रोम अल्म या फिर पोटासियम अल्म या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड, ये सभी वाटर में डिजोल्व करके फिक्सिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है। फिक्सिंग टाइम कितना होता है? फिक्सिंग टाइम आपका होता है 3 से 4 मिनट। याद रखना, फिक्सिंग टाइम कितना होता है? 3 से 4 मिनट। और फिक्सिंग जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 18 से 24 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 68 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कंफ्यूज करने वाला है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिक्सिंग टाइम कितना होता है? जिसको बोलते हैं फिक्सेशन टाइम, 3 to 4 मिनट्स होता है, 3 से 4 मिनट तक। और टेम्परेचर कितना होता है फिक्सिंग का? 18 से 24 डिग्री सेल्सियस में और 68 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब हम आगे देखते हैं वॉशिंग। फिक्सिंग के बाद वॉशिंग किया जाता है और वॉशिंग क्या होता है? वॉशिंग इन रनिंग वाटर एट 20 मिनट। रनिंग वाटर माने चलते हुए पानी में, जैसे कि नल से कोई पानी खोल दिए हैं और उसे पानी गिर रहा है, उस पानी में वॉशिंग किया जाता है 20 मिनट तक। और उस वाटर का टेम्परेचर कितना होता है?
20 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वॉशिंग के बाद इसको ड्राइंग किया जाता है, यानी सूखा किया जाता है। अब ड्राइंग क्या होता है? हॉट एयर ड्रायर कैबिनेट होता है जिसमें रखा जाता है एक्सरे फिल्म को फाइनली, या फिर ओपन एयर, कोई भी रूम में ओपन एयर में इसको हैंग कर जाता है। फिल्म शुड बी हैंग इन डस्ट फ्री एरिया, यानी कि हॉट एयर ड्रायर कैबिनेट में रखिए, या फिर ओपन एयर में यदि रखना है तो कोई भी रूम में, वैसे रूम जहां मस्ट बी हैंग इन डस्ट फ्री एरिया हो। और उसका टेम्परेचर कितना होता है? आपका ड्राइंग जो जिस रूम में होगा उस रूम में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि ड्राइंग रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम एक्सरे डेवलप करने का प्रोसेस हम सीखें। अब हम आगे देखते हैं डार्क रूम इक्विपमेंट। यदि एक्सरे का डार्क रूम यदि हम है तो उस डार्क रूम में क्या क्या होना चाहिए? डार्क रूम इक्विपमेंट, डार्क रूम शुड बी कंटेंट फ्लोइंग, ये सभी चीज को होना जरूरी है डार्क रूम में। ये चीज क्या है? कलर सेफ लाइट लेस देन 50 वाट, कम से कम 15 वाट का कलर सेफ लाइट होना चाहिए। विजुअल लाइट सोर्स, सभी चीजों को देखने के लिए विजुअल लाइट क्या होना चाहिए? ट्यूब लाइट होता है जो एक्सरे रूम के सेंटर में होता है, डार्क रूम के सेंटर में होता है। वर्किंग टेबल वेयर टू लोड एंड अनलोड कैसेट, वर्किंग टेबल होना चाहिए जहां कैसेट को लोड और अनलोड करते हैं। प्रोसेसिंग यहाँ रैंक लिखा गया, टैंक होना चाहिए। प्रोसेसिंग टैंक, TANKS, प्रोसेसिंग टैंक्स होता है जिसके थ्रू डेवलपिंग, फिक्सिंग, रिंसिंग, वॉशिंग करते हैं। प्रोसेसिंग टैंक्स। इसके बाद क्या है? थर्मामीटर एंड स्टॉप क्लॉक, टेम्परेचर नापने के थर्मामीटर होना चाहिए और एक क्लॉक यानी घड़ी होना चाहिए ताकि हम देख सकें कि कितना मिनट हुआ। उसके अनुसार हम डेवलपिंग, फिक्सिंग, रिंसिंग, वॉशिंग, ड्राइंग करेंगे। ड्रायर, उसके बाद होगा स्टोरेज फैसिलिटी फॉर अनएक्सपोज फिल्म, अनएक्सपोज फिल्म का स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, स्पेशल जगह में रखने का। एप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, अप्रोप्रिएट उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। उसके बाद डार्क रूम शुड हैव 3 टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ये इल्यूमिनेशन क्या होता है? इल्यूमिनेशन के मतलब होता है रोशनी। डार्क रूम में 3 तरह का रोशनी होना चाहिए। रोशनी मतलब लाइटनिंग, जैसे सेफ लाइट हो गया, रूम का लाइट हो गया। उसके बाद आपका प्रॉपर जब रूम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसका जो इल्यूमिनेशन, चारों दीवारें की जो पेंटिंग होता है उसका किस तरह से पेंट होना चाहिए, ये सभी को ध्यान देकर किया जाता है, जिसे बोलते हैं डार्क रूम शुड हैव 3 टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि डार्क रूम में कितने तरह का इल्यूमिनेशन होता है, तो 3 टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन। कितने टाइप का? 3 टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इस तरह से हम लोग डार्क रूम प्रोसेस आज हम लोग जाने, और हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। Thanks for watching in Good Study channel.